हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, ये मेरा पहला क्लास है या वीडियो है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं भी बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करती हूँ और मैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम दी थी, तो उसमें मेरा 2 नंबर से रुक गया था। तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं क्यों ना यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराऊं, मेरा रिवीजन होता रहेगा। मैं सोच रही हूँ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला। जैसे कि पहेली ने एक थैले में कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन और आलू सभी मिलाकर खरीदें। पृथक्करण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उसके लिए उन्हें पृथक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। इसमें बताइए कौन सा होगा। जैसे इसमें कहा गया है कि ठोस का ठोस से अलग करना, इसमें हस्तचलन होगा। आंसर है हमारा डी हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कह रहा है। कह रहा है कि बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है। उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी। इसे बनाने के लिए बूझो के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। बताइए कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका होगा आंसर सी होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। निस्पंदन की विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण को अलग कर पाएंगे। बताइए कौन सा होगा। दूध में कॉर्नफ्लेक्स के द्वारा कर पाएंगे हम लोग। हमारा आंसर बी होगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्या कहा गया है कि डंठल के बंडलों से अनाज को अलग निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इसे हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं, जो डंठलों को बंडलों से अलग किया जाता है। तो इसका आंसर हो गया डी हो गया। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं, तो इनमें से किसे निष्पावन की विधि से अलग किया जा सकता है। बताइए। चलिए इसमें बताइए कौन सा होगा। इसमें कहा गया है कि राजमा और काबुली चना, नंबर 2 दाल और चावल, नंबर 3 राइस फ्लेक्स और मक्का, नंबर 4 आलू चिप्स और बिस्किट। इसमें बताइए कौन सा है मिश्रण कि हम निष्पावन विधि से अलग कर सकते हैं। बताइए। हमारा आंसर है 3 है और 4 है। आंसर नंबर डी होगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि अपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। घी को अवशेषों से अलग करने के लिए किस विधि पद्धतियों का उपयोग किया जा सकता है। बताइए। दोस्तों इसका क्या होगा।
इसका होगा 2 और 3, निस्तारण और निस्पंदन। इसका आंसर होगा निस्तारण और निस्पंदन। निस्तारण और निस्पंदन होगा। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ है, देखिए दिया गया है। आंसर हमारा है बी, 2 का निस्पंदन और निस्तारण था ना, ये है। अब चलते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कहा गया है कि दोस्तों मैं 10 ही क्वेश्चन कराऊंगी, जैसा आप लोगों को लगेगा वैसे कमेंट करके बताइएगा, फिर उसको मैं क्वेश्चन आगे बढ़ा सकती हूँ। आप लोगों को अच्छे लगे तो कमेंट कर देना।